वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, इस टॉर्क का क्या काम है, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करेगा डाइपोल को और कब अनस्टेबल। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइन ये E शो किया गया है। इसमें अगर एक डाइपोल रखते हैं तो डाइपोल फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल कैसे एंगल बना रहा है, यानी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कुछ दूरी पर रखे हुए बराबर और अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर देख रही है ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है। सेंटर से एक इधर L लिख दिया और ये यहाँ से ये L। अब आप देखो कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ईदर ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट Q इंटू 2L। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये P वेक्टर से शो किया गया है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और बीच का एंगल है थीटा। प्लस क्यू चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, माइनस क्यू चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। प्लस चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगता है, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे आया, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो उसी से फोर्स कितना लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज पर क्यू ई, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पर आपने वेक्टर से शो कर दिया। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस वाले फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही बड़ा वेक्टर बना दिया। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं और प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, आप क्या बताएंगे, 0। क्यू ई माइनस क्यू ई 0, या आप कह सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेज, उनका सम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, 0। खास बात क्या है कि ये फोर्सेज अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ है। तो ये डाइपोल को ट्रांसलेटरी मोशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। इनकी लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो क्या करते हैं, वो उसे घुमाते हैं, कपल जनरेट होता है। वही यहाँ पर हो रहा है और इस कपल से हम निकालेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा या कपल का मोमेंट कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, उसी को तो टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस हैं तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस पर ही तो फोर्स लग रहा है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स लिख दो, या यहाँ पर जो चार्ज इन पर फोर्स लग रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली गई है, तो ये तो डिस्टेंस 2L है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, सेंटर से एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ड्रॉ कर ली। और अब आप देखते हैं कि इससे D से एक परपेंडिकुलर डाला चार्ज प्लस Q से और B से एक परपेंडिकुलर डाला चार्ज माइनस Q पर। तो ये BC और DA जो है ये हमने परपेंडिकुलर डाला है इस वर्टिकल लाइन AB पर। अब आप देख रहे हैं अगर ये एंगल थीटा है डाइपोल का, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे डाइपोल मोमेंट बना रहा है, और ये प्लस Q से माइनस Q के बीच की डिस्टेंस 2L है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस L ले रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ। तो अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, OA अपॉन L। इससे OA की वैल्यू क्या आ गई, L साइन थीटा। देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आधा हिस्सा आ गया। इसी तरह नीचे वाले ट्रायंगल से ले लेंगे, इसमें भी अगर हम साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, OB अपॉन L। ये भी तो थीटा होगा ना। तो अब आप देख रहे हैं कि OA
इक्वल टू ओ बी और वो इक्वल टू कितना आया है एल साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए बी ही तो है, ओ ए प्लस ए बी ओ बी। तो कितना आ गया, अब आप यहाँ पे रख दीजिए कि एफ इंटू जो डिस्टेंस है कितनी है 2l साइन थीटा। एफ का मैग्नीट्यूड क्या है क्यू ई, तो आप लिख सकते हो क्यू ई 2l साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2l क्यू। तो ये Q 2l, ये इसकी जगह आप P लिख देंगे, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ गया P E साइन थीटा। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, इसको हम क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। आप देखिए P से E की तरफ अगर आप कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ले जाते हैं राइट हैंड की, जो थंब होता है वो डिनोट करता है टॉर्क को। तो आप देख रहे हैं सेंटर पर टॉर्क की पोजीशन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, P से E की तरफ हम ला रहे हैं कर्लिंग ऑफ फिंगर। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है P क्रॉस E हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसका रोल क्या है टॉर्क का। ये टॉर्क का डेरिवेशन हो गया P क्रॉस E या P E साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन हो गई P से E की तरफ, कर्लिंग ऑफ द फिंगर से आपने थंब निकाल लिया परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क ही उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करता है। तब तक लगता है जब तक डाइपोल घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। अब यहाँ पर डाइपोल रखा है थीटा एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो PE साइन थीटा है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री रख दें, यानी कि डाइपोल कैसे रख दें, ऐसी सिचुएशन से घुमा के यूं रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अब क्या हो जाएगा, जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। और टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड खाली PE। फिर जब टॉर्क इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेता है, यानी कि ये सिचुएशन हो जाती है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डाइपोल मोमेंट की है। तो जब टॉर्क जीरो हो जाए, क्यों, P और E के बीच का एंगल दोनों पैरेलल है, थीटा क्या हो गया जीरो। इस कंडीशन में टॉर्क भी क्या हो गया, साइन जीरो जीरो। तो अब इसमें टॉर्क जीरो हो गया और इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है, यानी कि थीटा हो गया 180 डिग्री, अब भी टॉर्क जीरो हो गया, साइन 180 भी जीरो होता है, इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। जहाँ -Q चार्ज है और +Q चार्ज है, उन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो फोर्स भी अलग अलग होगा। फोर्स क्या होता है, Q × E। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जीरो नहीं होगा। सिंपलर केस मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है और डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है जैसे, तो अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, तब क्या होगा कि +Q पर फोर्स ज़्यादा होगा, -Q पर फोर्स कम, तो फोर्स नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा। हाँ, टॉर्क जीरो होगा। ठीक इसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग है तो -Q पे फोर्स ज़्यादा होगा और +Q पे कम होगा। और अब क्या हो जाएगा, टॉर्क तो जीरो लेकिन फोर्स नेट अभी भी जीरो नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना टॉर्क लगता है, क्या फोर्स होता है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी अगर कोई और भी क्वेरीज हों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपनी क्वेरीज को ज़रूर पूछते रहिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक का मैं जवाब दे सकूँ।